अध्यक्ष महोदय एवं मंच पर विराजमान हमारे मुख्य अतिथि मिस्टर शक्ति कुमार पांडे जी, जो कि पूर्व विभागाध्यक्ष MDPG कॉलेज प्रतापगढ़ से रहे हैं, आपका और हमारे विशिष्ट अतिथि श्री ललित पांडे जी, पूर्व प्रबंधक यूको बैंक, अध्यक्ष युवा चेतना मंच का आगमन हमारे इस मंच पर हुआ है और हमारे विशेष आगमन हुआ है आज हमारे परम पूज्य गुरु जी मुकेश आनंद जी महाराज का आज की गरिमामय उपस्थिति आज इस मंच की शोभा ऐसे बढ़ा रही है जैसे कि ईद का चांद निकला हो, ऐसा ही कह लीजिए या फिर अन्य किसी भी शब्दों में आप उसकी व्याख्या कर सकते हैं। तो और यहाँ पर उपस्थित आप सभी महान हस्तियों का मैं संस्थापक प्रमोद पांडे हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए सादर प्रणाम करता हूँ। मैं अपनी बातों को शुरू करूँ इससे पहले मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर भगवान शिव इस दुनिया में ना होते तो आज गाली मुक्त समाज भी ना होता, क्योंकि गाली मुक्त समाज की सोच ही भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध हुई है और इसीलिए भगवान शिव की सेवा करते हुए ये सोच प्रकट हुई और गाली मुक्त समाज का निर्माण हुआ और हम पिछले 3 साल से सन 2021 में गाली मुक्त समाज ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया गया, जो कि दिल्ली से कराया गया था। उसमें हमारे बहुत से साथियों ने सहयोग किया। हम सब लोगों ने 500 रुपया इकट्ठा करके इस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कराया और तब से अब तक निरंतर हम इस गाली मुक्त समाज की सोच को समाज में लेकर जा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, सभी से निवेदन कर रहे हैं कि माँ बहन बेटियों की गालियों का त्याग कर सभ्य समाज बनाने में हम सबका सहयोग करें। तो इसी कड़ी में मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि गाली मुक्त समाज ने अब तक क्या क्या कार्य किए हैं। गाली मुक्त समाज के द्वारा हमारे जितने भी पदाधिकारी अब तक नियुक्त हुए हैं, उन सब की मेहनत और उन सब की चतुरता, उन सब की कर्मठता, उन सब की लगनता, इस सब के द्वारा हम स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करते हैं, उनको समझाते हैं कि यदि आपके घर में कोई भी गालियों का उपयोग करे तो आप जब वो गुस्से में हो तब तो नहीं, लेकिन बाद में उनसे एक बार जरूर बोले कि पापा, चाचा, दादा आप गाली देते हो तब आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हो। यकीन मानिए कि अगर बच्चे ऐसे करना शुरू कर दें तो गालियाँ हमारे समाज से खत्म होने में बहुत ही कम समय लगेगी। इसके अलावा हमारे समाज में जिन गरीब बच्चियों की शादियां पड़ी, हमारे ट्रस्ट ने कम से कम ऐसे सैकड़ों शादियों में अपनी यथार्थ स्थिति जो भी हमसे बन पड़ा, हमारे सभी साथियों के सहयोग द्वारा वहाँ पर सहयोग पहुँचाया गया। तो ये भी एक हमने समाज हित में कार्य किया है। कुछ सहयोग हम लोगों ने बीमार व्यक्तियों के लिए भी किया है, जो दवाइयाँ नहीं करवा पा रहे थे, परेशान थे, उनकी खबर हमारे साथियों द्वारा ट्रस्ट को प्राप्त हुई और ट्रस्ट में इस बात को रखकर अपने सभी साथियों के सहयोग द्वारा उनको इलाज के लिए भी पैसा दिलवाया गया। इसके अलावा हम लोग बाजार में जाकर, मार्केट में, गांव में, घर घर जाकर संगोष्ठी करके 10, 20, 50 लोगों को इकट्ठा करके सबको समझाने का प्रयास करते हैं कि माँ बहन बेटियों की गालियों से दूरी बनाएं और एक सभ्य समाज की रचना करें, क्योंकि हमारा भारतवर्ष संस्कृति से ही जाना जाता है। भारत की पहचान ही संस्कृति है, जो कि आज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। जहाँ देखो वहाँ अभद्रता फैल रही है, जहाँ देखो वहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं,
जहाँ देखो वहाँ एक दूसरे से लोग जलन कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़ा कर रहे हैं। तो इस तरह अगर चलता रहा तो आप सोचिए कि आज ये हाल है तो आने वाले 25 सालों बाद, 50 सालों बाद क्या हाल होगा। इसलिए आप सभी से निवेदन है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, आप बाबा फुलसनाथ के धाम में आए हैं, यहाँ पूजा करने आए हैं, बाबा का आशीर्वाद लेने आए हैं। आज आप सब यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि आज से आप सब माँ, बहन और बेटियों की गालियों का त्याग करेंगे और गाली मुक्त समाज की सोच से जुड़कर एक सभ्य समाज की रचना करेंगे। गाली मुक्त समाज से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट चल रही है और आप वैसे भी सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर सिर्फ गाली मुक्त समाज लिख दीजिए, आपको वहाँ कई तरह की सुविधाएं ऐसी दिखेंगी जिससे आप गाली मुक्त समाज ट्रस्ट से डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। आजकल आप सब देखते होंगे कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, वेब सीरीज, यूट्यूब पर गंदे वीडियो, पब्लिक भी आजकल गंदे गंदे रील बनाकर यूट्यूब पे डाल रही है। भोजपुरी के नाम पर गंदे गाने बनाए जा रहे हैं, बाजारों में गंदी किताबें मिल रही हैं। इस सब का विरोध हमें और आपको मिलकर करना होगा, तब जाकर हम लोग एक सुसज्जित और सभ्य समाज बनाने में कामयाब हो पाएंगे। तो ये तो अब तक के हमारे जो भी कार्य रहे हैं उन पर चर्चा की, लेकिन गाली मुक्त समाज की सोच ये है कि हम सिर्फ गाली मुक्त समाज का ही संदेश